आज के विषय को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान सुशील कुमार रथ जी, जो गोतत्व अनुसंधाता एवं साहित्यकार हैं, उड़ीसा में कोरापुट नाम के स्थान से जो संबंध रखते हैं, और आज इनके वक्तव्य का विषय रहेगा गोमाता एवं भारतीय राष्ट्र। तो आज के इस व्याख्यान के लिए हम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्रीमान सुशील कुमार रथ जी, इनका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भारत राष्ट्र की जो गरिमा है, जो गौ माता है, जिसको माता का दर्जा हमारे शास्त्रों में दिया गया है, गौ माता एवं भारतीय राष्ट्र, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं श्री सुशील कुमार रथ जी को आमंत्रित करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। महोदय, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें जी। जी शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? जी जी, स्पष्ट सुनाई दे रही है जी। लेकिन आपकी आवाज तो से कट के सुनाई दे रही है, इसलिए हमको जी, आप स्पष्ट अपना नहीं हो वक्तव्य रहा है प्रारंभ कि कर आप सकते हैं जी। कर मैंने रहे हैं। मैं आप कहे तो हम जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करिए जी महोदय। जी मैं मेरी आवाज आप तक जा रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट आ रही है तो जी मैं आवाज। कहूँ, जी जी आरंभ करूं? जी जी। हरि ओम। ओम नमोभ्यः श्रीतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमः। सवित्रायो नमो नमः। ययार्वतं व्याप्तं जगत्स्थारजङ्गमम् आं धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। आज का प्रश्न और भारतीय राष्ट्र के विषय पर कुछ कहने के लिए भी आपका आदेश में मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑरेटर। स्पीच पहले तो
जी जी महोदय। जी जी महोदय। जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी, साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, और वो रिकॉर्डिंग के द्वारा गुरु जी के पास भेज दिया जाएगा। हाँ, तो 5 मिनट प्रतीक्षा कर लेते हैं जी।
मेहनत करते हैं तो देवताओं की बात भगवान नहीं सुनते हैं, ब्रह्मा की भी नहीं सुनते। जब तक गाय नहीं कहती, पृथ्वी भी गाय के रूप में आकर निवेदन करती है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पौत्राणाय साधूनां विनाशाय तत्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। आपका जो वचन उसको पालन कीजिए। ये गिरिशर सिंधु भान ही मोही, ये जथा एक पर ही। तो हमारी पृथ्वी कहती है, गौ में जाकर वेदन करती है कि ये पहाड़ विंध्याचल इतने बड़े बड़े मेरे लिए भार स्वरूप नहीं है, लेकिन ये परद्रोही भार स्वरूप है। इस तरह गौ का ययास्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगम, स्थावर रूप में भी है, जंगम रूप में भी माता है, और तीर्थ रूप में गंगा ही है। इसके बाद विश्व माता है, विश्व की भी माता है। तो हम ये वचर ये संपत्ति ये सब जीवराशियों की है। कश्यप की मनुष्य का ये धरती नहीं है। वो बहुत बाद में मनु का स्थान आया, लेकिन उसके लिए ब्रह्मा जी का आदेश है कि देखो, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, मैंने यज्ञ के साथ की है। पुरोवाच प्रजापति अने प्रसविष्यद् एष वोत्तिष्ठ कामधूक्। आपकी सब कामनाएं इस यज्ञ ने ये करने वाला ये नहीं बताया। सृष्टवा, प्रजा दिखती है तो सृष्टवा यज्ञ भी दिखना चाहिए। वो क्या है? अगर हम थोड़ा अनुसंधान करें तो पुरुष सूक्त में इसका उत्तर मिलेगा। यज्ञ प्रजा सृष्टि का उत्तर पुरुष सूक्त में है। यज्ञेन यज्ञं धर्माणि समान्यास देहनाकं मानस्य चंद्रत्र पूरे साध्या हन्ति देवा। ये यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ किया किससे? यज्ञ से। देवा, देवता लोग यज्ञ संपन्न करते हैं। तानि धर्माणि, जिस तरह से जिस पद्धति से उन्होंने यज्ञ किया देवता लोग, वही धर्म कहलाया। प्रथमान्यास देहना, इस धर्म के हो गए। देहनाकं मानः स्वतंत्र पूरे साध्या। तो यज्ञ से यज्ञ उन्होंने किया, वो यज्ञ क्या था? वो सृष्टि यज्ञ। अब सृष्टि क्या है? सृष्टि यज्ञ गोमाता है। अब आएंगे कि गोमाता यज्ञ भगवान की सृष्टि यज्ञ रूप की सृष्टि कैसी है? तो हरे प्राणी, सारे कश्यप सृष्टि में जितने प्राणी हैं, और माता तो समुद्र सर मंथन सिकली पंगावह संपन्ना माने आदधु तासा मध्ये तु नंदा तस्यै नमो नमः। ये गाँव जो निकल के पहले जो गाँव समुद्र से उत्पन्न हुई, उनको देवता लोग लेने
असुर भी नहीं, क्यों नहीं ले पाए? देवता लोग भोग आदि चेतन स्वरम सुखलोक चेतन भुक्ता स्वर्गलोकं विषम क्षीणे पुण्ये मद्लोकं विन्ति एव त्रयीर्मम प्रपन्नगता गतं नाम काम। उन द्वारा गोमाता की सेवा ठीक नहीं कर पाए। वो कामधेव भी वहां काम पूर्ति करने के लिए वो काम की सेवा। इस तरह देवता लोग से सेवा नहीं बनती, औरों से सेवा बढ़ी ही नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं। वो वादी, वो अधिकारवादी है, उसको उनको क्या बोलते हैं आधुनिक भाषा में, राइट कॉन्शियस, वो ठीक कॉन्शियस नहीं है। तो राइट कॉन्शियस वाले भी गोवा नहीं कर पाते। उनको चाहिए गौ चमड़े, अच्छी जूता चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, और ये करने के लिए घी चाहिए, गौ नहीं चाहिए। गोमाता सेवा करने वाला कोई नहीं, लेकिन बड़े विश्रांति कर के लिए निकल पड़े हैं। हम विश्व शांति यज्ञ करेंगे और इतने इतने टन घी लाएंगे। अरे इस गाय स्वयं यज्ञ है। जिस गाय का करना, घास चारा करना मुख, उसको कहते हैं आवाह्य अग्नि। और चारा करने के बाद वो चारा क्या होता है, उसको 4 पेट होते हैं, तो 4 पेट में वो बड़े में जाकर जीर्ण होते हैं। वो बड़े पेट में जब जीर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं में जीर्ण होने के बाद दूध के रूप में, गोबर के रूप में, गोमूत्र के रूप में, ये जो पंचगव्य हम प्राप्त करते हैं, ये सब हमारा वो कैसे होता है? होता है, वो है यज्ञ रूप में, वो दक्षिण से सब बनते हैं। बाहर किसी लेबोरेटरी में एक ट्रक का एक ट्रक का एक टन घास लेकर दूध नहीं बना सकते, लेकिन गाय के पेट में ये आहनीय गार्हपत्र दक्षिण के कारण वो दूध बनता है और गोमूत्र बनता है, और ये सब बनते हैं। इसलिए गोमय पृथ्वी का आहार, घी देवता का आहार, और दूध दही ये सब मनुष्यों का, पितरों का। गौ से निकले सब पदार्थ प्राणियों के आहार होते, यज्ञ प्रसाद हुए। इस तरह ये पौधों में फोटोसिंथेसिस चलता है, वैसे ही इसको क्या कहते हैं? गौ सिंथेसिस कहते हैं। ये गौ सिंथेसिस दक्षिणाग्नि को ये सब मिलते हैं। और गोरज से गोधूलि का, गोसुंग इत्यादि से गोदर्शन, गो परिक्रमा, गौ आस्वाद, गाय के पूछ से दो निका, गोमूत्र रोज कॉलेज पन ओमये देले किया चितादि प्रभु गीता। गोयों ने क्या किया? भगवान को पूतना के रिश्ते, उसको रिश्ते गौ का निकलाया, गोमूत्र नहलाया, गोर लेपन किया,
और पूतना का रिष्ट भंग गया और भगवान स्वस्थ हो गए, भगवान का सब ग्रह पीड़ा सब स्वस्थ हो गया। इसका अर्थ यह है भगवान को भी पवित्र करने वाली, भगवान करने वाली है, तो वो है का एक प्रसाद, दक्षिण से बने प्रसाद। इसलिए ये जो गोरज गोश्रृंगार दक्षिण भारत में देंगे, सारे मंदिरों में दो शिखर पर दो शुंग समान मंदिर का श्रृंग होता है। ये जो श्रृंग होता है वो गाय देख कर मंदिर बनाते हैं, और जब भक्त लोग जाते हैं तो अपूर्व के एक मुकुट सा उसको भक्त के सिर पर रखते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करके बोलते हैं, आशीष आशीर्वाद दे। वो जो मुकुट स्पर्श करते हैं मस्तक को, उसके ऊपर क्या होता है, गाय खुर चिन्ह होता है। इसलिए सभ्या है। परम जी ने क्या किया, उनकी गाय को सहरबा काल बिरजा ने के बदले है वंश को नष्ट कर दिया और गोमाता को माता नहीं मानने वाले स्त्रियों को 21 बार घूम घूम पृथ्वी को 21 बार परिक्रमा के सारे नरेश को, राजा को मार दिया। मार कर क्या किया, इस पृथ्वी को फिर उस गोमाता के खून के नीचे रख दिया। तब साधु राजा ने कहा कि वास्तव में ये पृथ्वी गोमाता की है, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य का संतान मनुष्य है, वो इस जगत में अति है। से आप देखे पक्षियों के अनेक प्रजाति होती हैं, पशुओं में अनेक प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधों के अनेक प्रजातियां होती हैं। ये जो प्रजातियां सब कीट सबका प्रजाति होती हैं, क्योंकि वो कश्यप सृष्टि है, वो प्रजापति की सृष्टि है। लेकिन मनुष्य का प्रजाति, मनुष्य का प्रजातियां नहीं होती है। आदमी आदमी ही है, औरत ही है। इसलिए ये पृथ्वी की वो सृष्टि नहीं है, वो मनु सृष्टि है। इसलिए सब ये चींटी अगर कुछ तो उसे ज्यादा पृथ्वी को देती है। बस पशु पक्षी सब आप देखेंगे शरीर को, उसका शरीर भी जाता है तो कुछ उपादेय वस्तु बन जाती। मान लीजिए गोमय, गोमूत्र, ये किसी प्राणी को मारते नहीं हैं, लेकिन बहुत करते हैं। लेकिन मनुष्य इज अ वेरी बैड कंज्यूमर, इतना कष्ट है वो कुछ भी नहीं देता है, और जो देता है सब गंदा चीज, डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लक्ष्मी लेता है और मल को विसर्जन, नाक से, आंख से, नाक से नीट है।
और अपने चमड़े को भी थोड़ा ऐसा रब करने से हम देखेंगे कितना गंदा है। क्योंकि ये शरीर, ये जो बड़ा निंदनीय शरीर है इसका मनुष्य ज्ञान देखी संतोष भगवान, इसका एकमात्र गुण है का विवेक। अगर विवेक नहीं है, अब ये विवेक नहीं है कि मैं इस पृथ्वी का हकदार नहीं हूं, मैं केवल पशु पक्षियों का, गोमाता का और सारे जीवों प्रसाद स्वरूप मुझे मिलता है, पेड़ पौधों से प्रसाद स्वरूप मिलता है, ये तो भगवान की प्रसाद है, ऐसा मानना एक कृतज्ञ, इसको अनुभव के लिए महाराज मनु भी निर्देश किया है। पंचयज्ञ का निर्देश हुआ है। श्रावण मास में एक कुएं को हम श्राद्ध का कुछ भोग, विश्व का भोग देते, क्योंकि उस वक्त माता कौआ वो आटा जो देती है, उस वक्त वो चारा बढ़कर नहीं लगती, तब इस खाद्य से वो देखती है, होता है। और उसका उपकार क्या है, वो कौओं की जरूरत इसलिए कि जो है उसका भी आप जितने अपने आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कोई भी वॉटएवर अश्वत्थ इनको उगा नहीं, केवल के पेट में जाकर वो निकलेगा और छत पड़ने पर वो वहां आएगा और दाना विस्तार करेगा। ऐसा होने नहीं हो तो इस जो वृक्ष कंटेंट को रिप्लेन करता है और उस काव्य के लिए हमारी कृतज्ञता क्या है, हमारा जो पितृराध का कुछ अंश को दे दे। इस तरह यज्ञात् कर्मणो यम कर्म बंधन, ये यज्ञार्थ जीवन ही जीव है, नहीं मनुष्य का 1 इंच पृथ्वी का अधिकार नहीं है और जीने का भी अधिकार क्यों नहीं है, ये अघम पापा इत्यादि भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हुआ तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ये तुम जिया भी पाप। इस तरह अगर सोचे में एनवायरमेंट व्हाट एनवायरमेंट, परिवेश, हो जो परिवेश, इसका परिवेश सोचना पड़ेगा कि किसका परिवेश। मनुष्य एक बैड कंज्यूमर, वो उसके लिए उसके 4 अंग पेट के लिए समुद्र के जीव पर्याप्त नहीं है, आकाश की पक्षियां पर्याप्त नहीं है, भूमि के उद्भिद पर्याप्त नहीं है, पशु पक्षी का मांस पर्याप्त नहीं है, राक्षस तो है, उसका परिवेश कभी हो सकता है। अगर परिवेश हुआ है तो परिवेश गाय का होता है, गौ और तो गाय पेड़ हो सकता है। At the center of the development, civilization, culture, national aim, हमारा राष्ट्रीय, हमारा सांस्कृतिक प्रादुभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् किं वृद्धिं ददातु मे, माँ लक्ष्मी मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूं, आप गोमाता के रूप में
आप धान्य के रूप में हैं, आप पृथ्वी के रूप में हैं, और आप भगवान को भी अपने दूध से प्रकट करते, और आप अपनी स्वरूप को भी बैल के जोतने से प्रकट करते हैं। इसलिए सीता जी का जन्म और गाय के दूध से राम जी का जन्म, इस तरह सब अलौकिक अचिंत्य वो आप पार्थिव जगत में ये सब आपते हैं और हम प्रादुर्भूस्मिन् कीर्तिं ददाति, हम हताश हैं। लेकिन ये बात कही गई वो तिब्बत में अभी चीन के अधिकृत में है, वहां जक्षपुर में के पास ये स्तुति की गई है श्री सूक्त में। लेकिन राष्ट्र के बारे में क्या समझ, हम समझते हैं कि नेशन मेकिंग, राष्ट्र का निर्माण, कैसी बेवकूफी है। आत्मा का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, मन भी बन सूक्ष्म आहार से, और जीव भी बदलता है से, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती। इस तरह भारत की आत्मा वो स्फूर्ति है, वो विनाशी चिंतन है, और वो औपनिषदिक है, वो सेवोन्मुख है, वो प्रेमुख नहीं है। प्रत्येक प्राणियों में ब्रह्म को, भगवान को देखने वाली है। मनुष्य सोचता है, बड़े बड़े तपस्वी लोग देखिए, भगवान का अध्याय एक शर्त लग गई है, सर्वभूत अरे योग करता है, ब्रह्मविद होता है, ब्रह्मणा हो जाए, सब कुछ होता है, फिर भी सर्वभूत रहता। क्यों? वो उस कम से ऊपर आया है। वो कभी चिंटी था, वो भी बना होता, 84 लोग लक्ष्य लाख जोनियों में भान किया था। 56 करोड़ वर्ष के बाद कब इस तरह मानव जन्म मिला। इस मानव जन्म को कर वो मांसात मान विवर्धते, पशु पक्षी को मार कर आएगा तो क्या होगा? कहीं चीन में वुहान सिटी कोई काट कर मार कर प्राण को पीड़ा कर क्या होगा, लेकिन उसका परिणाम, उसका पाप सबको भोगना पड़ता है, क्योंकि धरती अब भी घूम रही है। हरि ओम। ओम गावः प्रतिष्ठांगल्य गोशुल्काः प्रतिष्ठिता। ओम गाव सुरभयो नित्यं गावो गुणगंधिका, गावः प्रतिष्ठाभूतानां गाव स्वस्त्ययनं परम। गाव भूतानां, भगवान ने अखंड मंडलाक्रम की है, कहीं घास नहीं है, कहीं प्राणी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं जीव नहीं है। तो भगवान के बालू का है, सुनने ही है, शायद टाइम हो गया है। इसलिए इस गाय, इस भूमि की पृथ्वी की प्रतिष्ठा गाय हुई है। बस कहने का मतलब है कि भगवान ने प्रतिष्ठा नहीं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, भगवान ने ब्रह्म प्रतिष्ठा की है।
पृथ्वी के प्रतिष्ठा काय से ये है। हरि ओम ताम धेनुं शिरा वन्दे भूतव्यश्चात् अन्नमे परं गावो एवान्नम् हविरुत्तमं पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च अभिशामन्पूतेन तर्पं चमरान् दिवि अग्निहोत्रिषु गावो मे प्रज्योतिषा सर्वेषामेव भूतानां गावहरणमुत्तमं गावः पवित्रं परमं गो मङ्गलतमं गवः स्वर्गस्य सोपं गवो धन्यः सनातना ॐ नो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः एव च नमो ब्रह्मताभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः ब्राह्मणस्यैव गात्रकुलमेव द्विधा चितम् एकत्र त्रास्तन्ति हिरण्यत्र तिष्ठति देव ब्राह्मणो साधाद्भिः सकलं जगत् धार्य सदा यत्र तीर्थे सा गावः तरदसि क्रुद्धा लक्ष्मी करिष्ये प्रतौत धर्म शासामृणाम् सत्कुर्यात् यया धर्म यया समिदं व्याप्तं स्थावजङ्गमं मां धेनुं सा वन्दे वाक्यमातरं सर्वकामदुदे देवी सर्व पावनी सुरश्रेष्ठे नमो नमः। ओम नमो जय कोधवाद बान सत्संग हुआ। बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम। तो प्रणाम जनों को प्रणाम। बहुत ही धन्यवाद महोदय का। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं, अभी गुरुजी कुछ अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी। हरिओम। ओम गुरवः। हरिओम। ओम ध्वनिः आगच्छति गुरवः। भवन्तः किञ्चित् वीडियो बन्द कृत्वा ओफ् कृत्वा पश्यन्ति चेत् किञ्चित् ध्वनिः स्पष्टा आगमिष्यति। ओम। हरिओम। जी जी गुरुजी। ओम। गुरुजी आपकी ध्वनि नहीं आ रही है जी। ओम। ओम। प्रायः नेटवर्क की समस्या के कारण से गुरुजी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ध्वनि नहीं पहुंच रही है गुरुजी के यहाँ।
हमारे बीच डॉक्टर रामचंद्र महोदय हैं। तब तक वो कृपया अपना कुछ वक्तव्य गौमाता और भारत राष्ट्र के विषय में 2 मिनट अपनी टिप्पणी करेंगे। तो रामचंद्र महोदय। रामचंद्र महोदय जी। ओम। ओम। जी जी महोदय। अभी तक आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आज ओम जी जी ओम जी। गावो विश्वस्य मातरः। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, और यह चर्चा केवल आज की चर्चा नहीं है। हमारा देश के जो परंपरा है उसकी आधार भूमि रही है गौ माता, तो उसमें दो दृष्टि मिलती है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है वह विश्व की माता है। कई बार बुद्धिजीवी वर्ग आज के समय में इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और वो इस बात को इस ढंग से भी सोचता है, मुझे नहीं पता कि इससे पहले हम चर्चा की दिशा क्या रही है, पर वस्तुतः इस समय में बहुत सारे लोग जिस तरह से अन्य पशुओं को देखते हैं उसी प्रकार से गाय को भी देखते हैं। उनके मन में गाय के लिए माता की दृष्टि नहीं आती, लेकिन भारत की परंपरा गाय को केवल एक पशु के रूप में नहीं देखती, वो उसमें मातृत्व को खोजती है। और यह इसकी विशेषता है, क्योंकि जब हम माँ बोलते हैं तो माँ बोलने के साथ में हमारी जिम्मेदारी का भाव भी जुड़ता है, हमारा एहसास भी जुड़ता है। और सैकड़ों की संख्या में प्राणियों में से हमने गाय को चुना। तो आज के समय में जबकि हम अर्थ प्रधान लोग हो गए हैं और केवल व्यावसायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय भी गाय को जो लोग इसकी वैज्ञानिकता को जिन्होंने देखा, वो लोग इस बात को समझ पाए हैं कि गाय के दूध में, गाय के घृत में, और जो पंचगव्य है उसके अंदर गुणों की अपार महत्ता छिपी हुई है। अन्य किसी भी गाय के अलावा जितने भी पशु हैं उनमें उतने गुणों की तो संभावना दूर, उसके आसपास के गुण भी प्राप्त नहीं होते। जो वैज्ञानिक खोज करते रहे हैं उन्होंने पाया है कि गाय के दूध में स्वर्ण की उपस्थिति होती है, और इसलिए गाय के पास में रहना, गाय की सेवा करना, गाय को सुबह के समय में आप उसके पास में जाकर के सानिध्य करना, उसका स्पर्श करना, इतना करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन का कायाकल्प हो जाता है। पूरी केवल कथन मात्र नहीं है, अपितु ये हर व्यक्ति जो इसके साथ में जुड़ता है उसको ये महसूस भी होगा। ये अवश्य खेद की बात है, जिस प्रकार की उन्नति और जिस प्रकार का परिवेश आज हम तैयार कर रहे हैं,
आज के युग ने बहुत कुछ हमें दिया है, बड़े बड़े घर दे दिए हैं, सीमेंट की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दे दी है, लेकिन उसके साथ में मानव को प्रकृति के प्रति बेरहम बना दिया। और जब हम ये गोष्ठी कर रहे हैं और हमारे थोड़े से प्रतिभागी इसमें उपस्थित हैं, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि भारत की पूरे शास्त्रों की परंपरा हर वस्तु के पीछे गाय को खोजती रही। हम जो है गोवर्धन पर्वत को खोजते हैं, हम जो है गोष्ठी शब्द जो ढूंढ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संगोष्ठी हो रही है, उसको हमने शब्द दिया गोष्ठी। जब हम गोष्ठी शब्द बोलते हैं तो ये भी उस गौ से लिया गया है। और यदि हम शास्त्रों को देखें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में जब ये प्रश्न पूछा गया वैदिक ऋषियों से कि दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जिसकी कोई इयत्ता नहीं है, जिसकी सीमा नहीं खोज सकते, तो यजुर्वेद कहता है कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की मात्रा नहीं, उसकी कोई इयत्ता नहीं है, उसके गुणों के कोई अथाह गुण हैं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में जिन लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन किया, उसमें बार बार एक शब्द आता है अग्न्या। अग्न्या का अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जा सकता। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय के लोग, खास करके वामपंथी परंपरा के लोग, वो हमारी परंपरा के प्रति प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो बार बार ऐसे प्रश्न कहते हैं कि वैदिक ऋषियों के अंदर भी इस प्रकार के अवसर मिलते थे कि जहां पर गाय की अपमान होता था, परंतु शास्त्रों की ठीक और समीचीन व्याख्या करने वाले लोग इस बात को पाएंगे कि अग्न्या शब्द अपने आप के अंदर बताता है कि हमारे यहाँ पर गाय का कितना आदर रहा है। जिन लोगों ने शास्त्रों की परंपरा को पढ़ा है, उन्होंने रामायण में एक प्रसंग को बहुत ध्यान से सुना होगा। जिस समय में विश्वामित्र जो है वो राजा के रूप में वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते, और वहां पहुंचने के बाद वशिष्ठ ने अपनी सैकड़ों की संख्या में जो गायें थी उनसे उनकी सेवा और शुश्रूषा की। उस सेवा और शुश्रूषा से वो बहुत प्रसन्न हो गए विश्वामित्र। उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर द्रोण दुघा और काम दुघा गौवें वहां पर विद्यमान थी। सैकड़ों की संख्या में आए हुए अतिथियों को, सैनिकों को उन्होंने उन गायों के द्वारा दूध उपस्थित करा दिया। लेकिन विश्वामित्र को अभिमान हो गया था कि मैं राजा हूं और वशिष्ठ एक साधारण आश्रम के संचालक मुनि हैं। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ को कि मुनिवर आप हमें गाय हमें दे दीजिए। उन्होंने सोचा कि हम राजा हैं, हम शासक हैं। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं, ये गायें सिर्फ आश्रम के लिए हैं, ये किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी शासक को नहीं दी जा सकती। विश्वामित्र को अहंकार हो गया और उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं देंगे तो हम बलपूर्वक लेकर के चले जाएंगे। जिन लोगों ने उस कथा को, उस प्रसंग को ध्यान से पढ़ा है, उन्हें यह स्मरण होगा कि वहां पर उन्होंने एक श्लोक वहां पर आता है, धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेनेव ब्रह्म दंडेन हताने सर्वास्त्राणि मम। विश्वामित्र कहते हैं कि जब उन्होंने बलपूर्वक ले जाने के लिए कहा तो वशिष्ठ ने अपनी साधना के द्वारा, जो गौओं के सानिध्य में प्राप्त की हुई साधना थी, उस साधना के द्वारा इतना बल, इतना पौरुष, इतना ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त किया हुआ था कि वो चाहते हुए भी अपने सैनिकों के द्वारा भी उस आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं थे और वो वहां से ले जा नहीं सके। और यही है कारण कि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे सारे अस्त्र जो हैं वो उस गौओं की शक्ति के सामने परास्त हो गए और उन्होंने वहां से ब्रह्मर्षि बनने का संकल्प लिया। कहने का अर्थ यह है कि भारत की परंपरा के मूल में गाय है, भारत की जीवन शक्ति का आधार गाय है। और इस समय में
जबकि हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्ति की आध्यात्मिक परंपरा को हम केवल श्रद्धा के द्वारा नहीं देखते, हम हर बात पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इस समय में भी लोग गाय को कृषि के लिए जब देख रहे हैं, आप सब भी और हम भी इस बात के साक्षी हैं कि पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत में जो गायों की जो नस्ल हैं, अलग अलग जो नस्लें हैं, भारत की देसी गायों की जो नस्ल, उनके गोमूत्र के समान, उनके दुग्ध के समान गुणवत्ता वाली दूसरा कोई विकल्प धरती पर है नहीं। इसलिए हम लोगों को उस परंपरा को बहुत गहराई से समझना भी चाहिए। और कभी कभी मुझे चिंता भी होती है कि हम, और मैं भी स्वयं इसके बारे में अपने को भी से अलग नहीं मानता, कि हम कई बार चर्चा करते हैं और उस चर्चा में हम बहुत अच्छा व्याख्यान भी देते हैं, पर सही बात यह है कि हम स्वयं उसका पालन करने के अंदर अधिक उद्योग नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से हम अपने घर में देसी गाय का ही दूध मंगवा रहे हैं, मैं अपना आपको बताता हूँ, और उससे बच्चे के अंदर, जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर एक अलग सा भाव, अलग सी तेजस्विता प्रतीत होने लगी। इससे पहले हम जो है दूसरा दूध आता था, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता था। और परिवेश जो इस तरह का बनता जा रहा है, हमारे महेंद्र हंस जी ने बहुत बड़ा प्रयास इस दिशा में किया, लेकिन आखिर चंद लोग ही क्यों, हम सब की आहुति क्यों नहीं हो रही है? हमारा विश्वविद्यालय परिसर जो है वो भी इस बात के लिए अनुमति नहीं देता कि हम गायों के बारे में कोई रख सके, गायों की रखने के बारे में अनुमति नहीं है। हमारा जो परिवेश जो निर्माण हो रहा है, आगे के समय में जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं और बड़े बड़े जो नगर बन रहे हैं, उन नगरों के बीच में गायों की व्यवस्था को हम नहीं बना रहे हैं। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है तो केवल कथन मात्र से बात बनेगी नहीं। और जब अब पिछले दिनों से हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी लोकल को वोकल करने की बात कही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भारत भूमि का जो आधार है गाय, उसको हम महत्ता दें, उसकी सेवा में अपना योगदान दें। स्वयं कर सके तो स्वयं करें। यदि हम स्वयं नहीं कर रहे हैं तो जो लोग देसी गायों के संरक्षण के लिए उद्योगरत हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, हम उनके कार्यों की सराहना करें और उनके लिए अपनी तरफ से योगदान दें। मुझे नहीं पता कि इस संगोष्ठी में कितना समय मुझे मिला। मैं रवि दत्त जी का धन्यवाद करता हूँ, और आचार्य प्रवर मिश्र जी हैं, मोहम्मद सिंह सिन्हा सर हैं, बहुत सारे महानुभाव हमारे से जुड़े हैं। मैं सभी के प्रति अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और धन्यवाद करते हुए रवि दत्त जी को ये अपनी संगोष्ठी आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ। रवि दत्त जी, हार्दिक आभार महोदय। गुरुजी, हाँ हम गुरुजी की ध्वनि नहीं सुन पा रहे। अच्छा, हाँ जी जी गुरुजी, अरे आपकी ध्वनि तो आ गई है जी। आ गई। हाँ, ये वो करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो। हाँ, वीडियो ऑन करो। हाँ, करो वीडियो। जी गुरुजी, वहां से होगा जी, आपके वहां से होगा वीडियो ऑन। सर अच्छा, वीडियो ये आपकी तरफ से ही होगा। नहीं नहीं, आपके तो स्टार्ट वीडियो ऐसा लिखा होगा गुरुजी, वहां आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा जी। वीडियो है, होस्ट हैज डिसेबल्ड इट, होस्ट ने डिसेबल किया है। स्टार्ट में वीडियो आ गया। हाँ जी जी गुरुजी। पंडित सुशील कुमार रथ जी के मुख से ये जो श्रवण हुआ गौ माता की गौरव गाथा के बारे में, इस गौरव गाथा को आज चाहिए कि विज्ञान का हम फुट दें, और अंत में लघु टिप्पणी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद से लेते हुए डॉक्टर रामचंद्र जी ने जो प्रतिपादन किया,
वो उसके साथ में जुड़ करके एक पूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। और जो अग्नियां है, इसे भी मैंने कुछ लिखा फेसबुक पर, ये अग्नियां जो है इतना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ अयोध्या है, काशी है, इतना समय लग गया गौ को अग्नियां होने के लिए। और अभी 10 साल सश्रम कारादंड ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने व्यवस्था की। और यह जो गौ माता है, मैं जब ये अपने गांव का स्मरण करता हूँ, जहाँ से पंडित सुशील कुमार रथ जी हैं, उनसे बहुत ही दूर मेरा गांव, समुद्र से 50 किलोमीटर दूरी पर। जब मैं हरियाणा में हूँ 40 वर्षों से, और मैं अपने गांव का स्मरण करता हूँ। अभी देसी गाय की बात करते थे, मैं तो यहाँ शुरू से ही देसी गाय का दूध ही लेता हूँ। और हमारा गांव जो है उसमें आज 4-5 जर्सी गायों को छोड़ करके सारी देसी गायें हैं, एक भी भैंस नहीं है। और प्रत्येक गाय प्रतिदिन गोचरान भूमि में जाया करती है। और जो है वहां पर ग्वाले भी हैं, और ग्वाले लोग जो हैं दूध का व्यवसाय करते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था है। तो वहां पर गोचरण भूमि जो है किसी ने एक इंच भी दबोचा नहीं, ये मेरे गांव का विशेष है। और वहां पर कोई गौशाला नहीं बनती है, कोई गुलक भी वहां पर किसी दुकान पर रखा हुआ नहीं है गौ माता के नाम से। तो गौ माता इतना पवित्र वस्तु है, उसको खैरात पर नहीं छोड़ा जा सकता है। और लोग बड़े पवित्र भाव से गौ माता का पालन करते हैं। मैंने एक बार हमारे विश्वविद्यालय में लोगों के सामने बात रखी थी, हमारे कुलपति आदि भी थे, कि क्या हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में कहीं एक छोटी सी डायरी एक कोने में नहीं हो सकती है। तो फिर बात आई कि उनको कौन संभालेंगे। मैं कहा जो माली लोग हैं वो संभालेंगे, इतना घास हमारा हो रहा है, परंतु परिसर के अंदर गाय का प्रवेश नहीं है। गाय के बिना यज्ञ नहीं, गाय के बिना हमारा सनातन वैदिक धर्म, इनका कोई मतलब नहीं है। पहले गौ है तो वेद है तो यज्ञ है। तो इसलिए गौ है, विप्र है, वेद है, यज्ञ है, ये जो भारत भूमि की महिमा है उनको हम भुला बैठे हैं। आज तो हम छोटे मोटे झगड़ों में चल रहे हैं। अभी चाइना ने जो किया, क्योंकि चाइना भी उस संस्कार को भूल गया है। ये संस्कार को कभी चाइना को हमने दिया था, तो उसका नाम था भद्राश्व वर्ष। वो भद्राश्व वर्ष में जो संस्कार भारत ने दिया था, जिस करके बौद्धों तक, वो तो बौद्धों से पहले उसका वह नामकरण था, बौद्धों तक वो भारत को गुरु मानते हैं। आज भी तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो संस्कारी हैं और आध्यात्मिक हैं, वो भारत को गुरु मानते हैं। परंतु शिष्य भूमि है चाइना, अब क्या कर रहा है, हमारे 20 सैनिकों को मार दिया। और कितना अथाह समस्या चाइना के कारण से हमारे बॉर्डर पर। और कहीं इस बात को वेदों में भी समझते थे कि अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। तो यह पंडित सुशील रथ जी से जो मुझे नम्र निवेदन किया था, वो इस बात को जी रहे हैं। वो गौओं पर जो है अनुसंधान करते हैं। और पशु पुराण के नाम से उन्होंने उड़िया में बड़े सुंदर पुराण लिखे, 4-5-6 कृतियां उनकी हैं। और गायों के लिए उनका जो विचार है, कहाँ से लेकर के हमारे जो धर्म में मर्यादा है उनका कोटेशन देते हुए, गायों से जो गीता है और भागवत है और ग्रंथ हैं, हरिवंश पुराण में कितनी बड़ी महिमा है गायों की, भागवत में कितनी बड़ी महिमा है। अब गोवर्धन पर्वत का भी नाम डॉक्टर रामचंद्र जी ले रहे थे। हम गोवर्धन कहने का अधिकारी नहीं रह जाएंगे। हम चाहे अयोध्या को मुक्त करें, हम चाहे कश्मीर को मुक्त करें, कश्मीर क्या गौओं के बिना है। मैं पीछे श्रीनगर में डल लेक के साइड में जो है मैं टहल रहा था, और देखा कि एक मुसलमान व्यक्ति गाय को लेके चला रहा है। मैं उसको देख करके उससे थोड़ी सी बात मैंने की। मैं देखा बड़ी श्रद्धा से वो गाय को रखता है, और जिस दिन वो गाय को चराने नहीं रहता है उस दिन उसको शांति नहीं होती घर में खूंटी में बांध करके खिलाने में। अतः यह जो गाय के प्रति समुचित श्रद्धा है, परंतु वह अग्नियां है। और एक बात मैं कहूँ कि एक बार मैंने किसी से बात की काश्मीर श्रीनगर में, तो वो कोई सभा थी जिस सभा में
कोई मुसलमान नहीं था। तो मेरे मित्र थे, वो जेएनयू में पहले होते थे, तो उनसे फिर मैंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं आपके यहाँ जाऊँगा तो मुझे आधा दिन लग जाएगा ढूंढते हुए, आप यहीं पर आ जाओ। वो आए, उनको जब मैं वो रहे, हमारे साथ में सोने, विचार किए, भोजन किए, उसके बाद मैं उनको छोड़ने बाहर गया तो मैंने कहा कि यह जो सारी समस्या है, इस समस्या के मूल में क्या बात है। तो फिर मैंने कहते कहते मैं जो गाय है उसके बारे में बता दिया, और जो भोजन पान है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मुंह से मत कहिए, हमारा खान पान वही है, हमारा खान पान वही है, इस बात को हम सहन भी नहीं कर सकते हैं और बहुत बुरा मानते हैं इस बात को लेकर के कोई उनको उलाहना दे। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम और स्थानों के मुसलमान नहीं हैं, हम काश्मीर मुसलमान हैं, इसका अर्थ और कुछ पता है। बाकी जो राजनीति है और बातें हैं उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो यह जो एक भारतीय व्यक्ति जो है, तो भारतीय व्यक्ति गाय के प्रति अटूट श्रद्धा है। तो श्रद्धा को फिर से हम कैसे कायम करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि हिमाचल में भी, हरियाणा में भी उसका जो है ना कि गोवध का वो नहीं है, वो दंडनीय अपराध है। यहाँ पर ऐसा कोई गोवध स्थान भी नहीं है। आज तो गो हत्या एक उद्योग का रूप को ले चुका है, और कहते हुए मुझे बड़ा सिर जो है झुक जाता है कि जो है कि हमारा देश प्रथम या द्वितीय स्थान पाता है प्रतिवर्ष जो रेड मीट है, रक्त मांस है, जिसके अंदर गोमांस भी होता है, उसको निर्यात करने में। तो उसके अलावा जो है, तो हमारे यहाँ हजारों संख्या में ये जो बुचरीज हैं, जो ये स्लॉटर हाउसेस हैं, ये बने हुए हैं। चाहे हमारा पंजाब हो, चाहे हमारा बंगाल हो, चाहे हमारे बहुत सारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य हैं। तो हमें आज आवश्यकता है, जो कोरोना के समय में विशेष रूप से हम सोचें अपने आहार विहार के ऊपर, हमारे सात्विक जीवनचर्या के ऊपर, जिसके बारे में गीता कहती है, छांदोग्य उपनिषद कहती है, हमारे वेद शास्त्र सारे इसको बखान करते हैं। और स्वयं एक गौ माता हमें अपने दिनचर्या बता देती है, यहाँ तक बता देती है कि कब बिस्तर से जगना है, कब बिस्तर पे जाना है, और जो है किस प्रकार से खा करके जुगाली करनी है। हम खा तो लेते हैं, हमें जुगाली करना नहीं आता। रोमंथन क्रिया के माध्यम से एक एक रोम गाय माता का हमें बात बताती है। और जो है किस प्रकार से हम जब ही गाय के जो है हाथ फेरते थे, बचपन में हमारे गाँव में, हमारे घर में 10-12 गायें होती थी, और हम जाके सुबह जो है उनके पीठ पर हाथ फेरते थे, उनको लेकर के कुछ घास खाने को देते थे। कभी कभी खुद बच्चे जो है खुद घास को तोड़ करके ला करके गाय के पास में पहुंचते थे, गाय का खा लेती थी, हमें बहुत खुशी होती थी। और जब ही हम गाय से दुलार करते थे, प्यार करते थे, और जब ही उसके ऊपर हम हाथ फेरते थे, तो हमें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि हमें कोई आशीर्वाद मिल गया। पंचगव्य घर में बनता था, पंचामृत बनता था, गाय की पूजा होती थी। ये जो गोपाष्टमी है, खास करके जो पूर्णिमा होती है, बलदेव का जन्म हमें मनाते हैं, ये कृष्ण जन्म से पूर्व वो जो बलभद्र जन्म है, गम्हा पूर्णिमा हम उसको कहते हैं। गम्हा शब्द में भी गो शब्द छिपा हुआ है। उस दिन गायों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई एक जैसे कई बार थापड़ लगा देते हैं कुछ नहीं, उस दिन कोई गाय को जो है कि बैल को जो है कोई सांड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनके सींग को सारे पूरे शरीर को नहलाया जाता है, और जो है हल्दी पानी से, और उनके सींग के ऊपर जो है वहां पर फूल माला दी जाती है, और उसको जो है बहुत सुंदर भोजन बना के दिया जाता है। उस दिन उसको कोई कुछ झूठा भोजन भी नहीं दे सकता, नया ताजा भोजन उसके लिए बनता है, और वो पूजित होती है एक दिन जो है। और आगे भी जो है गाय को मारने के लिए हमेशा मना किया जाता था। तो ये जो सब बातें हैं, आप देखें कि ब्रिटिश लोग आने तक, यहाँ तक मुगल साम्राज्य तक, यहाँ बहादुर शाह जाफर का और बहुत सारे मुगल
नरपतियों का हम देखेंगे उनने कैसे कैसे फतवा जारी किया था, और वो तो इक्वेट किया जाता था कि गोवध यानी मनुष्यवध, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए जो गोवध ही है। हमारे यहाँ जो प्रायश्चित के शास्त्र हैं उसमें भी गौ की महिमा है, और गोवध पर क्या प्रायश्चित करना होता है उसका भी उल्लेख है। अलग अलग आयु के लिए अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं। यानी गौ जो है वो पूरे हमारी शास्त्र परंपरा के अंदर बसी हुई है, जो वैदिक परंपरा हम कहते हैं। और उसी वैदिक परंपरा से जैन बौद्ध परंपराएं बनी, वहां पर भी गाय को बहुत ही सम्मान है और गाय का भी वो सेवा करते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए बहुत बड़ा ये कहता प्रोजेक्ट है। मैं जयपुर में गया था, वहां पर हमारे संघ के भाई लोग हैं, वहां पर जो है बहुत बड़ा शोध कार्यालय है, वहां पर बहुत सारा जो है पत्रिका छपती है और गाय के ऊपर। तो जो काउ बेस्ड रिसर्च हमारे यहाँ आए थे, एक बार हमने कोई कार्यक्रम किया था NIT के अंदर, वहां पर आए थे जो है बलदेव गुप्ता जी आए थे। वो काउ इकोनॉमी पर कार्य करते हैं, वो इकोनॉमिस्ट है, काउ इकोनॉमी में। अभी तो समय नहीं है, मैं बाद में पूछूंगा उनसे कि एक गाय को जो ये व्यर्थ मानते हैं, हमारे गाय में जब गाय बहुत बूढ़ी हो जाती थी, किसी को गाय सेवा का अवसर नहीं मिलता, किसी घर में गाय है ही नहीं, वो आकर के मांगते थे, तो उस वृद्ध गौ को कुछ पैसा दे करके उसको हम जो है दान कर देते। तो फिर जाके बीच बीच में देख के आते थे गाय ठीक से है या नहीं। परंतु कसाई को गाय बेचना ये कभी नहीं हुआ करता था। तो भारत में इन मूल्यों को बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर महेंद्र हंस जी की बात हो रही थी, वो जैसे गोपाल मुनि जी, महेंद्र हंस जी, बहुत सारे लोग गाय के लिए जो जूझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो व्याख्यान एक हुआ पंडित सुशील दत्त जी, हम उनका बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत ही हृदय से आभारी हैं। और जो है इन विचारों को रख करके वो जो कार्य करना चाहते हैं, कोरापुट में बहुत दूर में, उससे बहुत जंगल भी नजदीक में है, ये गाय संपदा फिर से कैसे कायम होगी। हम आगे, ये कोरोना का समय चला जाएगा, एक बहुत बृहत्तर गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन करेंगे और हमारे विश्वविद्यालय परिषद के अंदर, और प्रयास होगा कि हमारे कुलपति जी के निवेदन से, उनके अनुरोध, उनके आदेश पर हम जो है एक गाय बछड़े समेत हम विश्वविद्यालय परिसर में ले जाएं, और सेमिनार में जितने लोग आएंगे सारे उसको पूछते हुए वहां पर जो है उस सेमिनार को करें, और सेमिनार में ठोस प्रस्ताव पारित हो। संपूर्ण राष्ट्र में गौ का जो स्थान है, गीता का जो स्थान है, गंगा का जो स्थान है, ये सब स्थान अक्षुण्ण होना चाहिए। क्योंकि मातृदेव के साथ में, पितृदेव के साथ में और गोदेव हम जब तक नहीं बने तब तक हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण प्राण से हमें जो है हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। आज बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्य भी बता रहे हैं कि घर में गौ हो कैसे कोरोना व्याधि भी पास नहीं आ सकती है। और ये सारी संरक्षिका शक्ति जो है गौ में होती है। तो उसके सारे जो है जितने प्रकार के मूत्र हो, जो गोमय हो, जो दुग्ध हो, दूध के बने हुए जितने पदार्थ हैं, फेसबुक में हम अभी चर्चा कर रहे थे, अगर हयंगबीन है तो हयंगब भागवत में है, हयंगबीन कालिदास के रघुवंश में है। ऐसे मैंने कहा कि नहीं, आज के दूध से अगर हम जो मलाई निकाले तो उसका आज ही घी बना दें। उसको फिर एक व्यक्ति ने कहा लखनऊ से, इसको आद्यंगबीन कहेंगे। मैंने कहा आद्यंगबम भी कह सकते हैं। इस प्रकार उस चर्चा में हम रहे। सद्योगबम सद्योगबीनम, यानी एकदम ताजा से ताजा जो घी है उसका अंदर खास खुशबू होती है, शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में पंडित सुशील कुमार जी रथ और जो बहुत ही थोड़े लोग आज जुड़ पाए हैं, उसमें हमारी भी कुछ कमी रहती है, हम बहुत लेट में नोटिस सर्कुलेट कर पाते हैं, परंतु फेसबुक में यह लाइव रहेगा और इसको लोग देखेंगे और अपनी टिप्पणियां भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में पंडित सुशील कुमार जी रथ जो ज्येष्ठ हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और कुरुक्षेत्र भूमि में कभी वो आएंगे ऐसा मैं उनका आह्वान करता हूँ। सभी को पुनः पुनः नमन। रवि दत्त को बहुत स्नेहाशीष कि उसके बल पर जो है हम ये सारे कार्यक्रमों को चला पाते हैं। ये इच्छा है कि हरियाणा विद्युत परिषद, हमारे भट्टाचार्य शोध परिषद और यह जो नंदा केंद्र, इनके 18 व्याख्यान की एक श्रृंखला जो है वो बने,
और उसमें ऐसे दिव्य लोग आए और दिव्य विषयों पर जो समाज के लिए कल्याणकारी विषय हैं उन पर हम जो है विषय कुछ वार्ता रखेंगे, संवाद रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम गुरवः। कल्याणमन्त्रेण इदानीं समापयामः गुरवः ओम। येषां गोष्ठीं एताम्। ओम सर्वेषां हार्दं धन्यवादं वयं व्याहरामः। अस्माकं ये अद्य वक्तारः आसन् पंडित सुशील कुमार रथ महोदयाः, तेषामपि वयं हार्दं धन्यवादं प्रकटयामः, व्याहरामः। पुनः ये श्रोतारः अत्र समुपस्थिताः आसन् तेषामपि हार्दं धन्यवादः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो नमः ओम सर्वेभ्यः नमो नमस्कारः। नमः। ओम।